वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, अल्लाह ताला ने पूरी कौम की दुआएं सुनी और 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। मार के हक में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगी। कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने जंग में पाकिस्तान को फतह दिलाई। भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरिपुर में दबंग खिताब, तरक्की का सफ़र जादू टोने से नहीं होगा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे मिलकर काम करें तो मुल्क अजीम बनेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, अब मुआशी ग्रोथ लेकर आनी है। शहबाज शरीफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। खैबर पख्तूनख्वा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान कायम है। तारीख आपकी कुर्बानियों को कभी भुला नहीं पाएगी। बच्चों को तालीम देना हमारा अवलीन फ़र्ज है। 6 लाख लैपटॉप्स 100% मेरिट पर दिए। AI की तालीम दिलाने के लिए तलबा को बैरून मुल्क भेजेंगे। वज़ीर आज़म ने हरिपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान भी किया। सिडनी वाक़या के ज़ख्मी हमलावर नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्ज़ामात आए। 24 साला मुलजिम नवीद अकरम पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ज़ख्मी। वालिद साजिद अकरम हलाक हुआ था। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। हमलावर साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया भारतीय सफारत खाना ने मुलजिम साजिद अकरम को 2022 24 फरवरी में 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया। भारतीय हुकाम को इब्तदा ही से हमला आवर की इंडियन शहरियत का इल्म था। वाक़ये के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया में हमला आवर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। I would also like to state that it's a very, very sad incident. It's highly condemnable. When the incident happened, certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan and the other one was born in Australia. There was no evidence to prove this claim. There was no documentation and no verification of this claim. But somehow we know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाले भारत के अपने शहरी ने सिडनी हमला किया। भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशत गर्दी में बराह रास्त मुलविस है। सिडनी फायरिंग वाक़ये पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। बाज़ ममालिक ने ठोस शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। बगैर सबूत सिडनी वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी से मुतासिर है, इंतहा पसंदी की मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। जदीद हथियारों से लैस पाक बहरिया की आबदोज गाजी को चीन में लॉन्च कर दिया गया। ISPR के मुताबिक गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेर तकमील 4 हंगूर आबदोज़ें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल है। 4 आबदोज़ें पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुल्क भर में 10 रोज़ से जारी हड़ताल फौरी ख़त्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शहजाद अबान का कहना है नोटिफिकेशन जारी हो गया। मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत भी कर दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुस्तकबिल में भी ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। जो कराची से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेगा इसे पंजाब में तस्लीम किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट 6 माह तक कारआमद रहेगा। गाड़ी की खराबी की सूरत में जुर्माना होगा। ड्राइवर्स के लिए पंजाब में रेस्ट एरिया भी बनाए जाएंगे।
शोबा सेहत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इन एक्शन। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का डायरेक्टर नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से फारिग। पीड्स इमरजेंसी का सरबराह भी ओहदे से मुअत्तल। सूबाई महकमे सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया था। मरीजों की देखभाल और इंतज़ामिया अमूर तशवीशनाक हद तक कमज़ोर पाए गए। IMF की हुकूमत के 60 अरब रुपए की बरामदात के दावों के बरक्स पेश गोई। IMF का पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर कमी का तखमीना। हुकूमत ने 2030 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। IMF का कहना है 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। ज़ेर अल्तवा जाली डिग्री केस पर बात की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की जल्द समाअत का दबाव तस्लीम किया। केस पर बात करके चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के 9 दिसंबर के हुक्मनामे को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच से अलग होने और फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा। स्मोक से निमटने के लिए गुज़िश्ता साल ही इक़दामात शुरू कर दिए थे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में इंसदाद स्मोक के लिए निज़ाम तरतीब दिया। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात से रवा साल स्मोक में नुमाया कमी हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ की गवर्नेंस मॉडल में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती। आवाम की खिदमत में कोताही हो तो इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। आवाम को शय ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी वज़ीर आला की तरजीह है। लिया में बच्चा मैन होल में गिर कर जाबहक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने इसे AC लिया को हटाने का हुक्म दिया। महकमा सिंध ट्रांसपोर्ट जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सरगर्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वाली गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख करने की हदायत। ऐसी तमाम गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। PTA सेक्रेटरी से 3 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शर्जील मेमन ने कहा आवाम की जान माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अटियाला जेल के बाहर धरना। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, उज़मा नूरी नियाजी, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा और दीगर नामजद। मुकदमा 35 नामजद और 400 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 14 मुल्जिमान को मौका से गिरफ्तार करके इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। NCCIA करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। यूट्यूबर डकी को गिरफ्तार करने वाले अफसरान कानून के शिकंजे में। डिप्टी डायरेक्टर समेत 4 अफसरों को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान शामिल, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और इस्मा मजीद के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे को M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बाइस हो सकती है। धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 तक महफूज सफरी औकात है। ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें।